बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आ गई हूँ आज फिर एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज हम अपने किचन में बनाएंगे फ़िश एंड चिप्स, जो कि बैटर से तैयार की जाएगी और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े की बनेगी। तो आप इन सर्दियों में बच्चों को फ़िश एंड चिप्स बना के दें और बच्चे बहुत ही शौक से इसे खाएंगे। तो रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ। सारी इंग्रेडिएंट नोट कर लें कि कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए फ़िश के लिए। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं जी फ़िश फिले, और इस तरह इनको लंबाई में कट कर लिया है। आप जितने लंबे छोटे रखना चाहें वो आपकी अपनी चॉइस पे है, मर्ज़ी पे है। तो इसके ऊपर हम शामिल कर रहे हैं काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च और नमक आप हस्बे ज़ायका शामिल करेंगे जितना आपको पसंद हो। मैंने ये 2 फिले लिए हैं और इसके ऊपर मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया है, क्योंकि ये बोनलेस फ़िश ली है, बहुत ही डेलिकेट होती है। बंगश इसका नाम है, अगर आप लेना चाहें तो बंगश फ़िश है ये, और कांटे के बगैर मिलती है और फ्राई होने के बाद बहुत ही क्रिस्पी बनती है, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार। यहाँ मैंने शामिल कर दिया जी 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको अच्छी तरह लगा लेना है हमने फ़िश के ऊपर। कम से कम इसको आपने 1 घंटा मैरिनेशन का टाइम देना है, और अगर आप ओवरनाइट के लिए करना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख रही हूँ। अच्छी तरह लहसुन अदरक, नमक और काली मिर्चें लगा दी हैं इसके ऊपर। और अब मैं बताती हूँ कि अगला स्टेप हमने क्या करना है। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, झटपट से बन जाती है। अगर आपके पास फ़िश फ्रीज़र में है तो अभी निकाल लें और इसको बनाएं। यहाँ पे मैंने जी आलूओं को कट कर लिया है लंबाई में, जैसे हम फ्रेंच फ्राइज़ कट करते हैं। ऑयल के गर्म होने पे मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं पोटैटो फ्राइज़। इनको हमने क्रिस्पी लाइट गोल्डन सा फ्राई करना है, और ये हम सर्व करेंगे अपनी फ़िश के साथ। तो मैंने सोचा पहले मैं फ्राइज़ को फ्राई कर लूँ, देन फिर हम इसको करेंगे फ़िश को फ्राई। और उसके लिए हमने एक बैटर तैयार करना है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो पहले फ्राइज़ को हम फ्राई कर लेते हैं, और ये देखें बहुत अच्छे से फ्राइज़ का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। और इसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं लगाया, कोई नमक नहीं, जस्ट आलूओं को मैंने काट के थोड़ी देर पानी में भिगोया था, और फिर इसको हमने इस तरह ऑयल में फ्राई होने के लिए डाल दिया है। और आप इसको हल्की से मीडियम आंच पे पकाएंगे, और ये आउटर लेयर इसकी बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार हो जाएगी, और अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट सी फ्राइज़ होंगी। तो ये देखें जी फ्राइज़ हमारी बन गई है। किचन पेपर पे इसको लिया है मैंने निकाल, और अब इसी ऑयल के अंदर हम फ्राई करेंगे अपनी फ़िश को। लेकिन फ़िश को फ्राई करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 अदद अंडा। अंडे को फेंट के शामिल कर दिया है मैंने बाउल के अंदर, और इसके अंदर शामिल करूँगी मैं हाफ़ कप कॉर्नफ्लोर का। और कॉर्नफ्लोर इसलिए हम शामिल कर रहे हैं ताकि बहुत अच्छे से क्रिस्पी सी लेयर फ़िश पे आ जाए। तो अंडा बाइंडिंग में मदद देगा कॉर्नफ्लोर को चिपकाने में। यहाँ मैंने शामिल कर दी है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। थोड़ा सा इसके अंदर शामिल करेंगे दूध, ताकि एक अच्छा रनी सा बैटर तैयार हो जाए, पेस्ट रेडी हो जाए, जो कि हम अपनी फ़िश के ऊपर पोर करेंगे। थोड़ा सा दूध मैं और शामिल करूँगी ताकि अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए। इसको पहले मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। तकरीबन इसके अंदर मैंने 1/4 कप दूध का शामिल किया है, और ये बैटर हमारा हो गया रेडी। हस्बे ज़ायका इसमें जाएगा नमक, क्योंकि नमक ऑलरेडी हम फ़िश की मैरिनेशन में भी लगा चुके हैं। तो ये देखें इस तरह का हमें चाहिए ये बैटर, और इसको मैं ऐड कर दूंगी फ़िश के ऊपर। और फ़िश को इसके अंदर हम रखेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। अच्छी तरह दोनों साइडों को मैं ये बैटर लगा दूंगी। ये देखें इस तरह इसकी थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं साइड चेंज करती जाऊंगी, ताकि कॉर्नफ्लोर और अंडा अच्छे से स्टिक हो जाए फ़िश के ऊपर। इसका करने का मकसद ये है कि कॉर्नफ्लोर इसकी अच्छी सी बाइंडिंग कर देगा, एक अच्छी सी लेयर डाल देगा इस पर, ताकि जब हम फ़िश को फ्राई करें तो बहुत ही क्रिस्पी आउट लेयर हो और अंदर से बहुत ही जूसी और क्रीमी फ़िश हो। तो ये देखें इस तरह का बैटर हमने रेडी कर लिया है।
उसी ऑयल के अंदर जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी फ्राइज़ को फ्राई किया था, हल्का सा मैं वो बैटर डाल के देखा है। ये देखें बबल्स आने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल आइडियल है ऑयल इस वक्त फ़िश को डालने के लिए। बहुत तेज़ गर्म नहीं करना हमने ऑयल को। ये देखें इस तरह का ऑयल हो। फ़िश शामिल कर दी है, दूसरा पीस भी शामिल कर दूंगी और इसको हमने बहुत ही लो आंच पे पहले फ्राई करना है ताकि जो कॉर्नफ्लोर है वो इस पे अच्छी तरह स्टिक हो जाए और इसकी लेयर उतरे ना। तो ये देखें हल्की सी आंच है। अभी आंच हमने हल्की रखी है, लेकिन जब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी तो अब इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ मैं। आप देख रहे हैं कि कलर चेंज हो गया फ़िश का। फ़िश को बहुत थोड़ा टाइम पकाना चाहिए। सम टाइम बाज़ लोग बहुत इसे ओवर कुक कर देते हैं। 2 से 3 मिनट एक साइड से फ़िश को फ्राई करना इनफ होता है, उससे फ़िश बेहतरीन रेडी होती है। जब आप फ़िश को ज़्यादा फ्राई कर लेते हैं तो वो रबड़ी और चूई हो जाती है और खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं देती। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इनको टर्न कर दिया है। दोनों साइडों से इसको हमने 2-3 मिनट के लिए कुक करना है ताकि फ़िश हमारी अच्छी सी क्रिस्पी हो जाए और बहुत ही मज़े की फ़िश हमारी रेडी होने वाली है। ये देखें एक साइड पे बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं इसको टर्न कर रही हूँ और दूसरी साइड से भी इसी तरह का हमने क्रिस्पी सा गोल्डन सा इसको कर लेना है और हमारी फ़िश हो जाएगी खाने के लिए रेडी। आप इसको राइस के साथ दें, बच्चों को फ्राइज़ के साथ दें, चाइनीज़ फ्राइड राइस बना लें या एग फ्राइड राइस बना लें। उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, ज़रूर जाके देखिएगा। चिकन रेसिपीज़ के अंदर है तो वहाँ पे ज़रूर चेक कीजिएगा। तो ये देखें जी हमारी मज़ेदार सी यमी सी फ़िश रेडी होने वाली है। चूँकि सर्दियाँ हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़िश को अपने खानों में इस्तेमाल करें, बहुत ही हेल्दी है। और अगर गर्मियाँ हों तो तब भी खानी चाहिए। कम से कम 2 हफ्ते में एक दफ़ा तो फ़िश लाजमी खानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सेहतमंद होती है, बहुत एनर्जी बूस्टर होती है और बहुत ही एनर्जी देती है। और जो छोटे बच्चे जिनका कद बढ़ रहा होता है उनके लिए भी बहुत बेहतरीन है। तो ये देखें जी हमारी फ़िश हो गई है रेडी, क्रिस्पी गोल्डन मज़ेदार सी। और इसको अब मैं करूँगी गर्मा गर्म फ्राइज़ के साथ सर्व। साथ में आप सॉस बना सकते हैं, टार्टर सॉस बना सकते हैं, उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है। यहाँ पे मैंने इसको केचप और मेयोनीज़ के साथ सर्व कर रही हूँ और ये मज़ेदार सी फ़िश हो गई रेडी। फ़िश की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर दें, शेयर ज़रूर करें, उससे बड़ी हौसला अफजाई होती है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।